अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम सीख रहे हैं डोरी वाली पाइपिंग चॉक्स और दामन पर लगाना, वो भी वन पीस में। तो सबसे पहले आपने चॉक्स को जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसे प्रेस कर लेना है। सारे चॉक्स को अलग अलग प्रेस करें, और अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो स्केल के साथ सीधी लाइंस लगा लें हिप्स तक। इसके बाद जब ये सारी तरफ से हमारी प्रेस हो गई हैं, दामन पे मेरे पास ये बॉर्डर है और हमारी इस तरह लाइन हमें नज़र आ रही है, इसलिए यहाँ से मैंने प्रेस नहीं किया। तो यहाँ पे साथ साथ हम डोरी लगा लेंगे। डोरी को सेट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए इसका कमीज़ का फ्रंट साइड रखेंगे और डोरी का भी ऊपर की तरफ फ्रंट ही होगा। तो और डोरी जो है वो कमीज़ वाली साइड पे होनी चाहिए। यहाँ आप इसे पिन अप कर लेंगे और फिर हम मशीन में चलते हैं। ये हमने ज़िपर फुट लगा लिया और साथ ही हमने इसके 2 धागे लेने हैं। शर्ट की कलर का नीचे आएगा और पाइपिंग वाला ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक दामन कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरा दामन हमने हाफ इंच मोड़ के नीचे की तरफ यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ जो कमीज़ के ऊपर हमें लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर डोरी रखते हुए आपने सिलाई करते जाना है। ज़िपर फुट लगा हुआ है ज़ाहिर है, तो इसकी सिलाई भी साथ साथ आएगी। बस ये कोशिश करें कि ये डोरी के ऊपर सिलाई ना आए। तो अब ये चौक कंप्लीट हो गया, दामन पे आ गए हैं। यहाँ आपने डोरी को नहीं काटना है, बस आपने धागा कटिंग करके मशीन में से तो इसको पीछे की तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद यहाँ से हमने नोक थोड़ा सा नीट की है और उसके बाद जितनी कमीज़ की लेंथ है वहाँ पे हमने इसको पाइपिंग को ऊपर की तरफ टर्न कर लिया। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1-2 टांके छोड़ कर स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे की तरफ रिवर्स लेकर फिर से आप इसको वापस ले आएँ। तो इस तरह ये साथ साथ करते हुए दामन दूसरे कॉर्नर तक आ गए हैं। अब हमने मशीन से ये निकाल लिया है कपड़ा। अब यहाँ से दोबारा टर्न लेंगे। तो ये चौक की तरफ अब हमने टर्न लिया है। जो नीचे लाइन लगी हुई है उसी के ऊपर आपने टर्न ले लेना है। सेम प्रोसीजर के साथ 2-1 टांके छोड़ के फिर रिवर्स करके आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अब हमने एंड तक इसको ले कर आना है और देखना है कितना पहले वाली पाइपिंग है उससे हाफ इंच छोड़ के आपने इस तरह कटिंग करने के बाद नीचे मोड़ लें और इसे कंप्लीट करके मशीन से निकाल लें। तो अब ये प्रेस करना है, इसको कमीज़ के ऊपर से भी प्रेस करेंगे और नीचे से भी प्रेस करेंगे, पाइपिंग वाली साइड से भी, और पानी लगाकर प्रेस करें। मैंने चूँकि वुडन टेबल के ऊपर इसको प्रेस किया आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इतना अच्छा प्रेस नहीं हुआ। बाद में इसको आयरन टेबल पे जब करेंगे तो ये बहुत नीट लुक देगा। अब कमीज़ के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रह गया है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा कट कर लें, हाफ इंच बस रहने दें, बाकी की कटिंग कर लें। और दोनों चॉक्स को साफ़ करने के बाद हमने हिप वाली साइड से बैक साइड पे पाइपिंग को जहाँ मोड़ा था उधर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है, कॉर्नर की तरफ आपने मुड़ना नहीं है, बस चकोर में आपने ऐसे टर्न कर लेना है और सिलाई को कंप्लीट करना है। ये अब ये दामन चल रहा है, दामन के एंड तक आएंगे, ये कॉर्नर सेट करना है और उसके बाद हमने टर्न ले लेना है। टर्न करके चौक को पूरा करके ऊपर एंड तक आएंगे और एंड में हमने ये चेक कर लेना है कि हमारी दोनों पाइपिंग्स बराबर हों, दोनों चॉक्स की पाइपिंग बराबर हों। इनको इस तरह बराबर करने के बाद ऊपर हमने मशीन का टांका लगा लेना है। अब ये हमारा कंप्लीट है पूरा। इसी तरह दूसरा दामन भी आपने कंप्लीट कर लेना है और मशीन से निकाल लेना है। अब जो कॉर्नर बचे थे उनको आपने तुरपाई कर लेनी है, और तुरपाई के टांके कमीज़ पे नहीं आएंगे, बस पाइपिंग के ऊपर ही आएंगे। इसके बाद मैंने इसका एक कॉर्नर आपको प्रेस करके ये दिखाया है, देखें ये नीट लुक में आ गया है। बाकी का आप इसी तरह किसी कुशन पे रखकर प्रेस करें। उम्मीद है मेरा आज का ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकॉन दबाना ना